हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? जय माता दी, जय बजरंगबली। सब बढ़िया होंगे और परफेक्ट होंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपना रीडिंग, जो है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स के बारे में, और वन बाय वन चेक करेंगे। पहले पर्सन का देखेंगे, फिर आपके क्रश के बारे में। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना वीडियोस को। एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेंबर, आप इस वीडियो का मेंबरशिप लीजिए ज़रूर, क्योंकि उसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, आप जाके चेकआउट कीजिए। एंड ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, एंड आपका है 555 और नॉन डेस्टिनी, जिसमें रेगुलर वीडियोस आते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल, ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना, तो आप ज़रूर उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके आप रीच आउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके जो भी पर्सन हैं वो राइट नाउ क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ओके, सो देखते हैं। ओके, what this person's current thoughts and current feelings. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, very nice. The Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Fire sign, King of Swords. I think this person is not showing you their true feelings. ये पर्सन ना अभी अपने ट्रू फीलिंग्स को दिखाने में मतलब हिचकिचा रहा है, मतलब इनका ईगो पे बहुत ज़्यादा लगा है। आपने इनके ईगो को काफ़ी ब्रूइज कर दिया है, जला दिया है, राख कर दिया है। और यस क्यों कर दिया है ये देखो, डेथ एंड रिबर्थ है। ठीक है, अपने शायद अपनी तरफ से बहुत सारे लोग कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पर बोलते हैं ना, जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है रीबर्थ। कोई चीज़ होता है, काल होता है, हर चीज़ होता है, हर युग के समाप्ति में दूसरा युग का स्टार्ट होना, तो यही होता है। हम लोग इसको साइकिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपका और इस पर्सन के बीच में कुछ लोगों का 1 ईयर का हो सकता है रिलेशनशिप, 6 ईयर का है, 3 ईयर्स का है, 9 ईयर्स का है, एंड कुछ लोगों का हो सकता है 13 ईयर्स का या 4 साल का। ठीक है, ये आप दोनों के बीच में रहा है। व्हाट दिस पर्सन करेंट थॉट्स? ओके, द करेंट थॉट्स इज़ फॉर द न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग मीन द सेंस, ये चाहता है या चाहती है, लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहते। इनका पर्दे के पीछे का इच्छा है। ठीक है, एस ऑफ वांड्स है, दिस पर्सन इज़ टू मच अट्रैक्टेड। मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपको लेके ना इनको किसी एक बचपन की मेमोरीज़ का बहुत ज़्यादा याद आया है, यानी हो सकता है ये बचपन का हो सकता है, या इनको कोई डेजावू वाली मोमेंट आया है। इनको ना एक किसी चीज़ का हो सकता है, आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे अरसे तक कनेक्शन रहा है। दैट कनेक्शन, इनका जो पहले बार का जो कनेक्शन, काफ़ी ट्रू एंड ए प्योर फीलिंग्स के साथ जो कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 साल पहले होगा या 1 साल पहले, लेकिन आपके साथ ना कोई एक अच्छी खासी इनकी ब्यूटीफुल मेमोरी है, जिसको ये ना बार बार याद कर रहा है या कर रही है। एंड दिस मेमोरी इज़ कनेक्टेड विथ सम पीपुल अराउंड देम। हो सकता है ये पीपल इनके थर्ड पार्टी रहे हो। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर बैड फील नहीं होता है, इनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स भी रहे हो, या फैमिलीज़ रहे हो। समवेयर देयर इज़ ए ब्यूटीफुल मेमोरीज विथ दिस पर्सन। या तो आप दोनों का कुछ अच्छा खासा कनेक्शन के बीच में कोई अच्छी मेमोरीज था। और ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है ना, जैसे फैमिली या फ्रेंड्स, यानी आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्टेड हिस्सा है, या तो आपकी फैमिली भी आपके और कनेक्शन में पार्ट रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपके एक स्पाउस हो, या तो आपके साथ इनकी शादी कभी तय होती एंड शादी तक बात नहीं पहुंची या टूट गई, या तो ऐसे लोगों के साथ आप देख रहे हो जिनके साथ आपका कॉमन फ्रेंडशिप था, यानी एक फ्रेंडशिप ग्रुप में आप मीट हुए थे, या तो आप दोनों को बहुत सारे लोग इकट्ठे जानते थे। ठीक है, तो दोज मेमोरीज आर वेरी वैल्यूएबल टू दिस पर्सन। ये काफ़ी हद तक उन्हें याद करता है और आपके लिए ये आंसू बहाता रहता है या आंसू बहाती रहती है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, एंड ये काफ़ी हद तक
मतलब उस मेमोरीज़ को लेके ना ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लोनली, सैड एंड एवरीथिंग, मतलब इस तरह की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ सेक्शुअली टू मच अट्रैक्टेड। इनको ऐसा लगता है कि आप ना, मतलब अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन रहा है, दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड टू दैट। आई थिंक दिस कनेक्शन इज़ ऑल्सो, इनको ना वो चीज़ें भी याद आ रही है जो अगर आपके साथ इस तरह का कनेक्शन इनका रहा है तो, नहीं रहा है तो फिर ये बस इनकी थॉट और कन्वर्सेशन में भी हो सकता है कि आपकी बातें, आपकी वर्ड्स इनको बहुत ज़्यादा हाइप पे पहुँचाते था या समथिंग लाइक था। और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपको लेके काफ़ी फील करते थे अंदर से, डीप फीलिंग विद दोज में क्या बोलते हैं, जो भी फीलिंग्स आप समझ सकते हो, 18+ थॉट। ओके, ये पर्सन क्या दिखाना चाहता है, काफ़ी ये मैस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन। मैं आपको ये भी बता दूँ, ओके, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, बट दिस पर्सन इज इन दैट मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग आए हैं, 2 किंग हो, एक किंग ऑफ वांस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी नहीं दिखा, लेकिन यही बात मैं कह रही हूँ, ये पर्सन, ये मास्कुलिन एनर्जी को आप इस तरह से भी ले सकते हो कि एज ए ईगो, एक घमंड भी हो सकता है, क्योंकि इनको है तो इच्छा, ठीक है तो इच्छा, लेकिन आए भी तो किस मुंह से आए, ठीक है। इनको बहुत इच्छा है कि आपसे कनेक्ट हो जाए, आप भी इनको चाहो, या तो शायद हो सकता है कि यू आर, आई थिंक यू वर चेसिंग देम। मुझे लगता है आप पास्ट में इनको चेस करते थे, इनके रूठने पर आपको तकलीफ़ होता था, आप इनके पीछे पड़ जाते थे, आप इनको मैसेज करो, कॉल करो, या तो आप इनके शायद इनके एक नज़र के लिए तरसते थे, मतलब एवरी टाइम ना यू सर्चिंग देम कि हाँ ये काश मेरे से एक बार बात कर ले तो मुझे चैन आ जाए या समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सब चीज़ें करना छोड़ ही दिया, ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। आपको लगता है भाई हर चीज़ का एक सीमा होता है, आप उसने वो लिमिट को क्रॉस कर गए, तो वो लिमिट क्रॉस करने के बाद आपने उस ईगो को तोड़ दिया, आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से अपनी तरफ ले लिया। तो ये पर्सन की जो ईगो को काफ़ी हर्ट हुआ है, मुझे लगता है आपने इनको जवाब भी दिया है, अच्छा खासा इनको सुनाया भी है, जवाब दिया है, जो जवाब ना इनको समहाउ इनकी एनर्जी को अभी प्लेस करता है किंग ऑफ सोर्ड्स में, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लिटिल कोल्ड, डिटैचिंग, और ये काफ़ी स्टबन एनर्जी में अभी है, और ये दिखाना नहीं चाहता है कि ये एक्चुअली आपको मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेके फील करते हैं, और इवन ये चाहते हैं कि आप इनको तरफ आओ, इनको रीच आउट करो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्या बोलते हैं, एक तरह का लॉजिक दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो माइंड से सोचता है, या ये जो भी एनर्जी है ना, ये माइंड का ज़्यादा उपयोग करता है, तो ये अपनी दिमाग का ज़्यादा अभी उपयोग कर रहा है, अपनी लॉजिक का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, और ये अभी फील नहीं कर रहा है अपने दिल से। तो यही बात है अपने आप को कोल्ड एंड डिटैच दिखाना। इवन दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, लेकिन ये भी आपको पता लगने नहीं देता है या देती है। ओके, मुझे एक ओरेकल लेना है, देखते हैं कृष्णा जी का कार्ड क्या कहते हैं, उसके बाद दूसरा टैरो डेक हम देखेंगे। ओके, सेटिस्फाइड, फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, या इस तरह से बेगिंग। ओके, व्हाट एल्स, द काइंड। ओके, दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग ए काइंडनेस फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लगता है शायद ये पर्सन ने आपको ये काइंडनेस नहीं दिखाया है, अभी इनको वैल्यू पता चल रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली काइंडनेस होता है। देखो, काइंडनेस के साथ ना कोई ब्यूटीफुल चीज़ का कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। अगर एक काइंड सोल आपको मिल जाए कि ये पर्सन दयालु है, उससे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में नहीं होता है कोई, चाहे वो सूरज शकल से कैसा भी दिखता हो। तो यही चीज़ हो सकता है कि आपने कभी सफ़र किया था, आपने दिल को बार बार, मतलब जैसे कि डेथ एंड रिबर्थ का एनर्जी है, आप नहीं सोचे थे कि एक परमानेंट चेंज लाएंगे। हो सकता है आपने घर बसाने तक का सपना देखा था, आपने इनके साथ 7 जन्मों का सपना देख लिया था, 7 जन्मों का मतलब कसम वादे आपने खा लिए थे, लेकिन हो सकता है दोज थिंग्स आर नॉट बी एनफ। ओके, ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ें को साकार करने की कोशिश किया जो एक तरफा ही हो गया। तो ये जो एक तरफा वाली एनर्जी ना, जो बोलते हैं ना टेबल इज़ टर्न नाउ, तो दिस पर्सन नाउ फीलिंग कि ये टेबल उनके तरफ टर्न हो गया, जो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते थे अपनी ईगो से,
वो ईगो को आपने तोड़ दिया, वो एनर्जी को आपने पूरी तरह से वैनिश कर दिया। नाउ आप बहुत, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं सारे लोगों की बात तो नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर, बट जितने लोगों के यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे लगता है यू आर सेटिस्फाइड ऑफ समथिंग, कि आपने बहुत चेष्टा किया। देखो एक फ्रेंडली, या मुझे ऐसा लगता है आपने बस इतना ही कोशिश किया कि एक फ्रेंडली टाइम, एक फ्रेंडली जोन बना रहे, ठीक है, एक सार्थकता बनी रहे। एटलीस्ट हम एक दूसरे को गाली ना दें, ब्लेम ना करें, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ एक तरह का मतलब फ्रेंडलीनेस दिखाए। और इस उम्मीद के साथ भी आपने उस हद तक आपने कोशिश किया। लास्ट में आप शायद थक हार के भाई जाने दो, इट्स ओके। अगर नहीं होता है तो पहले अपने आप को माफ़ करने का आप पहले अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को छोड़ो। तो शायद हो सकता है आप काफ़ी लॉन्गर टाइम से ये चैनल पे हैं और मैंने आपको यही बताया है। आप बस एक बार अपने आप को चांस दे के देखिए कि आप जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, दूसरा पर्सन आप पे वो पावर नहीं रख पाता है, ठीक है। तो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड राइट नाउ। हो सकता है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, ओके, शायद आपने ऐसे कभी बेक किया था, जैसे अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ हैं, एंड बेकिंग मतलब समर्पण भाव से हैं। आपने भी कभी ऐसा बेक किया था कि आप ही मेरे करता धरता बन जाते हो, क्योंकि सम टाइम द पेन आज एक्चुअली नॉट बेयरेबल। और प्यार कुछ भी हम भगवान के साथ ही तुलना करते हैं। तो हो सकता है सम हाउ आपने भी कभी इस सिचुएशन में अपने आप को लेके आए थे, और आप कभी ना कभी इस चीज़ में इस टाइम पे थे कि आपने भी शायद प्रार्थना किया था कि शायद हो सके तो मेरे बातों का जवाब दे दो, मेरे कॉल का आंसर दे दो, मुझे मैसेज कर दो, या तो मतलब काफ़ी डीप पेन मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इस चीज़ से रिलीफ कर दिया गया है, कुछ लोगों का रिलीफ कर दिया गया है, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ का सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा ख़त्म हो गया है कुछ लोगों का। अगर आपका पास्ट एनर्जी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ओके, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग देयर कर्मा। दैट कर्मा इज़ दैट फीलिंग्स, ओके, जो फीलिंग्स आपके अंदर था वो फीलिंग्स उन पे शिफ्ट हो गया है। सम टाइम द क्या बोलते हैं ना, जैसे कि एक डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन होता है, तो ये चेंज होता रहता है, स्विच होता रहता है। तो राइट नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा, ओके। देखते हैं दूसरे एनर्जी क्या कहते हैं, ओके। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. This person is watching you. ये आपको एक विक्टोरियस मोड पे देख रहे हैं। मुझे लगता है आपने कुछ न्यू बिगनिंग किया है अपने लाइफ में। न्यू बिगनिंग का मतलब है आपने शिफ्ट किया है, अपनी इनर साइड को आपने शिफ्ट किया है, एंड एवरीथिंग इज़ आउटर साइड ऑल्सो, क्योंकि पीपल आर सेलिब्रेटिंग यू। यहाँ पर जैसे कैट ऊपर चल रहा है ना, बाकी सभी इसको सेलिब्रेट कर देख रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, या तो देख रहे हैं कि ये विक्ट्रियस है, ठीक है। तो उसी तरह से आई थिंक हो सकता है आपने इसके बाद अपने लाइफ में एक बड़ा चांस लिया है अपने आप को बनाने के लिए, और ये चीज़ कहीं ना कहीं काम किया है। द 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में था, थर्ड पार्टी में है, और ये आपको बिना क्लोजर दिए अगर इन्होंने आपसे चीटिंग किया था, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन ने चीटिंग किया था, या तो थर्ड पार्टी के साथ ही ऑलरेडी हैं, तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी देयर, ओके। इनके दिमाग अभी पूरा ख़राब है, काफ़ी रोना धोना है यहाँ पर। द लवर्स, इसीलिए आपको सीख कर रहे हैं अगेन इनके लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द सन, ओके। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, इसी वजह से ये पास्ट की एनर्जी को रेमिनिसिंग कर रहे हैं, या तो हो सकता है याद कर रहे हैं, रिमेंबर द पास्ट एनर्जी, हाउ एक्चुअली आप दोनों कैसे मिलते थे, आपको मिस कर रहे हैं अभी, आप दोनों कैसे मिलते थे, किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे,
वो सारे दिमाग में इनके हैं, या तो ये सपने देख रहे हैं कि आपकी तरफ ये आएँ और इसी तरह से फिर से ये रिलेशनशिप को कामयाब बना सके या काम कर सके, क्योंकि दिस पर्सन इज सीइंग दैट 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट इनका दिल और दिमाग एक साथ नहीं सोच पा रहा है। समथिंग दे एक्चुअली वांट इट, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सब पे ये काम करे और शिद्दत से करे। शायद हो सकता है इनका जो पहले दफ़ा का जो काम था ना वो इतना चार्मिंग नहीं था, या तो हो सकता है कि ये इतना सही तरीके से शायद उन्होंने एफर्ट नहीं किया था, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि वो सही तरीके से काम करे और आगे इस रिलेशनशिप को लेके जाए, क्योंकि ये इनकी इच्छा है, मतलब एक तरह का प्रेयर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं बन पा रही है जो ये चाहती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट ना करो। दिस पर्सन ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक फीलिंग्स। एक्चुअली दिस पर्सन फील दैट कि ये पर्सन अभी आपके प्यार में है, ठीक है। पहले ये फील नहीं करता था। दिस पर्सन सच में एक्चुअली इन लव विथ यू। द एम्प्रेस, यू आर द, इनकी इंटेंशन बहुत अच्छा है कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना। अगर ये आप इनके स्पाउस भी रह चुके हो तो ये आपको खोना नहीं चाहता या चाहती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके वन एंड ओनली हो। द एम्प्रेस एनर्जी इज़ वन एनर्जी ना, ये एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और सबसे बेस्ट एनर्जी होता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये आपको मिस ही नहीं कर रहे, आपकी अबंडेंट एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन देयर लाइफ। दिस पर्सन नॉट मिसिंग यू, मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। ये आपको चाह रहे हैं कि आप दोबारा आए इनके साथ, आपके साथ इनको फैमिली बनाना है। दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ एक रोमांटिक, फिजिकली एंड मेंटली एक पीसफुल लाइफ जीना है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ऑल्सो ये आपको ना सारी लग्जरी देना चाहते हैं। अब ये तो आप कहने वाली बात है, शायद ही कितना भी सोचे, जब तक करे ना तब तो बिलीव नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इनके दिमाग में, क्योंकि हम इनके थॉट्स को देख रहे हैं, तो यही बात है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करना, आपके चारों तरफ अबंडेंस रखना और आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना। हो सकता है कि दिस पर्सन वांट ए बेबी विथ यू। ओके, दिस पर्सन लाइक एक आप कैसे अटायर में होते हो, अगर ट्रेडिशनल पहनते हो तो उनको बहुत पसंद है, चाहे कोई भी जेंडर से आप हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक योर मेकअप, आप जो भी करते हो, मतलब विथ योर फेशियल मेकअप, आई डोंट नो, मेनी पीपल आर लाइक दैट टू डू। एंड हो सकता है आपकी हेयर स्टाइल, स्पेशल आपकी हेयर स्टाइल, और आपकी आँखें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी आईब्रोज और आपकी नोज़ एंड लिप्स, समथिंग अबाउट दोस। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक them a lot, feeling so happy around you when they actually आपको ये जब भी देखते हैं तो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा देख के, मतलब अपने आप को ना इनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, यानी हैप्पी की जगह मैं इसको ऐसे वर्ड्स में बता सकती हूँ, दे फीलिंग वेरी पीस। ओके ओके, व्हाट देयर एक्शन विल बी। 7 ऑफ wands, देख लो एक्शन इज, देखो ये अपनी चारों तरफ इस तरह का बाउंड्री बनाना चाहता है, या तो अभी रखा हुआ है एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में, लेकिन ये आपके थॉट्स में तो आप हो, लेकिन एक्शन इनको अभी लेना नहीं है। ये क्यों है, ये इसका भी हम क्लैरिफाई करते हैं क्यों ऐसा है, क्योंकि इनको लैक है अभी। ओके ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ इन लैक एनर्जी। लैक इनका हो सकता है ये मतलब पेंटकल इनके पास कमी है, यानी पैसों की कमी हो सकती है, या तो इन्होंने पैसा खो दिया है। ओके, और इनके पास इतने पैसे नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन हैविंग दिस लैक माइंड सेट ऑल द टाइम। हो सकता है इनके पास अच्छा खासा जॉब हो, बिजनेस हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको लाना है तो इनको और भी कुछ चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि ये इनका दिमाग का एक खेल हो या दिमाग के सोच हो, लेकिन है ऐसा वाली बात, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको आई डोंट नो, लेकिन ये दिस फीलिंग इज़ वेरी कोल्ड एंड हो सकता है कि इनके पास है तो मदद, लेकिन ये लेना नहीं चाहते हैं, ये किसी का मदद नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को एक रेस्ट्रिक्टेड मोड पे रखा हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। आपके लिए देखते हैं द किंग ऑफ wands। आई थिंक बोथ आर सेटेड इन मास्कुलिन एनर्जी। अब आप में भी उतना ही आ गया है कि आप भी सोच रहे हो कि मैं ही क्यों फॉलो करूँ अभी। तो आपको बताया जा रहा है जस्ट अट्रैक्ट हुए, आप जहाँ पर भी हो अब वहाँ पर बैठे रहो, आपको बस अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन,
तो बेस्ट पार्ट है। और अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो भी बेस्ट पार्ट है, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप हो भी एक अच्छी एनर्जी में। द किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए भी ये एनर्जी है, ये बोथ आर मिररिंग ईच अदर। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, आपके क्रश के बारे में देखेंगे, तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। The first energy is 6 of Wands. It is Leo Sagittarius. Death at your birth. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Cup. 6 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 7 ऑफ कप। आप शायद आप या तो ये पर्सन वाटर एनर्जी से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी इज़ प्रोमिनेंट हियर। एरीज, लियो, साजिटेरियस यानी फायर एनर्जी भी हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बट ज़्यादातर यहाँ पर वाटर एनर्जी आया है, या तो इमोशन है या स्कॉर्पियो इज एनर्जी इज हियर। द नाइट ऑफ कप्स। वाओ, दिस पर्सन हैविंग ए बिग ह्यूज क्रश है आपके ऊपर, मतलब छोटा मोटा क्रश नहीं है बहुत बड़ा क्रश है। हो सकता है कि ये काफ़ी चार्मियर, काफ़ी यंग दिखता होगा या दिखती होंगी, यानी इनके कुछ भी एज रहा हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच फ्लटियस। ये थोड़े से फ्लटी काइंड की रोमांटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, अगर इन्होंने कभी भी आपके साथ बातचीत किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो आप इनका एक बहुत बेहतरीन साइड देखने वाले हो। ओके, तो ये जो भी आपके क्रश हैं, ये क्रश आपको कैसे देख रहे हैं, एक विक्ट्री की तरह, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हो, यानी आप शायद हो सकता है पब्लिकली काफ़ी फेमस हो, या तो अब मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, ठीक है। हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो, ब्लॉगिंग करते हो, या आप एक्टर एक्ट्रेस हो, या मॉडल हो, या तो कुछ भी आप करते हो। इवन यू आर एयर होस्टेस, पता नहीं क्यों मुझे ये दिमाग में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ड्राइविंग, ट्रेन की लोको पायलट हो। कुछ लोगों का मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे चैनल हुआ, हो सकता है। या तो आप लोको पायलट है, या ट्रेन पे का मतलब काम करना मुझे सुनाई देता है। हो सकता है कि ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें होता है, तो कोई जर्नी के दौरान आप मिले हो, या स्पेशली कोई एक जगह से आपका दूसरे जगह में ट्रांसफ़र हो रहा था, या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप से आप निकल के आ रहे थे, या तो इस पर्सन का एक रिलेशनशिप से निकल के आ रहा था, या पर्सन कहीं पर ट्रांसफ़र होकर आ रहा था, या समथिंग लाइक दैट। ट्रेन का एक चीज़ आ रही है, और एक हो सकता है इट कुड बी अ बस और ट्रेन, और सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग विथ द फ्लाइट, क्योंकि आजकल तो हर कोई फ़्लाइट में ही जाता है, तो हो सकता है फ़्लाइट के दौरान भी आप मिले हो। ये आपको देखते हैं एज अ विक्टोरियस, जैसे कि आप ना कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, सबके द्वारा चेरिश किए जाते हो, या तो आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सोशल साइट के फॉलोअर भी हो सकते हैं, और हो सकता है इवन आप शायद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, आप एक लीडर हो सकते हैं आप ऐसे जगह में काम करते हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, म्यूनिसिपैलिटी, या तो सेक्रेटेरिएट एंड समवेयर एल्स। ओके, ये इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो, लेकिन मुझे ऐसा ही कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो मैं आई एम टेलिंग यू। हो सकता है आप टीचर हो, आप एक अच्छे खासे पॉपुलर स्टूडेंट भी हो सकते हो, तो व्हाट एवर योर थिंग्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर क्रश किसी को भी हो सकता है। यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, समथिंग अबाउट योर ऑरा, योर एनर्जी, जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल और हैंडसम की बात से ज़्यादा कहूँगी कि योर ऑरा, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, इट्स वेरी एक्टिवेट। ओके, तो आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है कि आप किसी ऐसे पॉपुलर कलर्स के लीडरशिप हो, या तो आपने कभी इलेक्शन में खड़े हुए हो, या आपने कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो हो सकता है कि आप अचानक से कुछ ना कुछ करते हो, किसी के साथ एंड कर देते हो, किसी को आप अपना टीम का हिस्सा बना देते हो, ऐसी वाली एनर्जी है। ये आपको लेके काफ़ी डे ड्रीमिंग करता है या करती है। इनको सोते साथ हर वक्त आपके सपने आते रहते हैं। ओके, यू आर समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगी, छिछोरे किसी ने लिखा था, जो मैंने दूसरा वाला एक मूवी का नाम लिया था सुशांत सिंह राजपूत का।
येस यू आर राइट डियर, लव यू। एंड आपने वो नाम लिया, क्योंकि एक्चुअली मुझे उस टाइम पे याद नहीं आया था। वो श्रद्धा कपूर, ओके, मैं एक्चुअली हीरोइन का नाम मैं भूल गई थी, श्रद्धा कपूर, तो वो एक्चुअली उनकी हीरोइन थी। तो वो वाली एनर्जी वहाँ पर काम आई थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाली एनर्जी आता है ना, जब जब वी मेट। ये आप शाहिद कपूर और करीना का ये वाला पिक्चर देखा होगा, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है वो। पिक्चर सबको बहुत पसंद आया था। जब ये ट्रेन पे जा रहे होंगे शाहिद कपूर सब कुछ छोड़ छाड़ के, और क्योंकि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके होंगे, लेकिन इनको एक सोर्स, एक इमेजिनरी सोर्स देते हैं, जैसे कि करीना कपूर। और करीना कपूर की वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की वजह से ये फिर से लौट के आते हैं, सबका ट्रस्ट जीते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं, मतलब एवरीथिंग दे डूइंग द परफेक्ट। मतलब हर, देखो इंसान क्या चाहता है, ना चाहता है तो कर, मतलब क्या नहीं कर सकता है। इट्स जस्ट ओनली योर मोटिवेशन, आप कहाँ से मोटिवेट होते हो। एक पर्सन ही काफ़ी होता है दुनिया में मोटिवेट करने के लिए, अगर सही इंस्पायर्ड आप हो सकते हो उस पर्सन से, ठीक है। अगर इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी किसी को आप धोखा देते हो, तो ये तो सिर्फ आप अपनी खुद की दुर्गति को बुलाते हो, ठीक है। ये तो एक बात है। तो ये बात आप जब वी मेट अगर आपने देखा है, आप कहाँ से भी हो, आप अगर पिक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, इट्स अमेजिंग मूवी। तो ये है डेथ का जो कार्ड है, जैसे मैंने कहा था, वेरी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। दिस पर्सन इज, मतलब आपको ये कहीं से देखता है या देखती है, आप इनकी बहुत ज़्यादा क्रश की जगह में एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड हो। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम समवेयर, हो सकता है सोशल साइट से हो, या तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन ये जो भी क्रश हैं आपके, ये शायद आपको देख सकते हैं आमने सामने कभी। तो ये काफ़ी हद तक ड्रीम स्टेट में रहते हैं, या तो आपको देखते देखते खो जाता है अपने दिमाग में, और इस तरह से है ये ना। आपको देख के ऐसे सोचते हैं कि ये आपको हमेशा से ढूंढ रहे थे, ठीक है। उनका मतलब उनकी सर्चिंग ख़त्म हो गई है। तो आप वो पर्सनालिटी हो, वो क्रश है उनके लिए, जिनके पास ना वो आके रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ओके। तो वो वाला है ना, एक शाहरुख खान और काजल का एक फिल्म का एक गाना था, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा, तो मैं ठहर गई और सब कुछ पिघल, ऐसा कुछ है ना, कुछ गाने का बोल है। मैं भूल गई हूँ गाने के बोल, लेकिन अगर आपका लिरिक्स याद है तो आप ज़रूर सुनना उसको। तो सूरज हुआ मध्यम, तो वही वाला जैसे है ना कि एवरीथिंग इज़ मूविंग अराउंड देम, बट आपने इनकी टाइम को पॉज करके रखा है। यू आर देयर पिक्चर परफेक्ट। इनकी ना आप एक कल्पना हो, ठीक है। अगर आपका नाम कल्पना है, इट्स ब्यूटीफुल लेकिन आप इनके इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हो। इनको ऐसा लगता है कि दे आर ऑलवेज इमेजिनिंग यू एज ए पार्टनर लाइक यू, जैसे कि आप इनके ब्यूटीफुल सोलमेट हो, आप इनके सबके, मतलब जैसे कि इनका एक इच्छा था कि इस तरह से दिखना चाहिए मेरे पार्टनर, तो आप वो क्वीन ऑफ कप हो, ठीक है। इट्स एनर्जी, ओके। आई एम नॉट टेलिंग यू द जेंडर, जेंडर का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी जो क्वीन ऑफ कप होती है ना, वो हर किसी को चाहत होती है कि हमें ऐसा ही लव पार्टनर चाहिए। तो क्वीन ऑफ कप इज़ द परफेक्ट पार्टनर, क्योंकि उनको पता है कि प्यार को कैसे देना है और कैसे, मतलब ये काफ़ी हद तक हर किसी की लव ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। तो वो अगर मिल जाए, हर किसी को यही चीज़ की चाहत होती है, ठीक है। तो अगर वो मिल जाता है तो सोच यानी सर्च ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप वो इंसान हो इनके लिए, वो क्रश हो इनके लिए, जो जिनको ये आपकी तलाश थी, ठीक है। और ये ना, मतलब ये आपको ना अपनी इस जन्म से नहीं, पास्ट लाइफ से भी ये जोड़ता है। ये पर्सन, ये क्रश आपको पास्ट लाइफ से भी सोचता है या सोचती है कि आपको इन्होंने कहीं देखा है, या तो इनके लाइफ में और भी कोई एक कनेक्शन रहा है आपके जैसा। यानी सपोज़ दे आर, हो सकता है इनका कोई पास्ट का लव रिलेशनशिप, बहुत डीप रिलेशनशिप रहा हो किसी के साथ, लेकिन एन वक्त पे टूट गया हो, या कुछ ऐसा बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ हुआ हो, तो उस कनेक्शन के साथ जोड़ता है या जोड़ती है। अगर ये थोड़े से इमोशनल पर्सन, क्योंकि कप के ज़्यादा साइन है, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम द कप साइन, और आप भी एक वाटर साइन से हो सकते हो, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकते हो। अगर ऐसा है तो दिस एनर्जी जो भी क्रश है आपके, या
आपके साथ ना टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर देयर ब्यूटीफुल सोलमेट। हो सकता है यू कैन बिकेम देयर ब्यूटीफुल सोलमेट, ओके, इन फ्यूचर। ये काफ़ी आपको लेके काफ़ी ड्रीम देखते रहते हैं। समथिंग अबाउट योर हेयर, योर ब्यूटीफुल आईज, द वे यू वर्क, यू टॉक एंड द वे यू आर एक्ट। हो सकता है आप बहुत अच्छे से एक्ट करते हो, या तो एक्टिंग एक्ट्रेस हो या एक्टिंग थिएटर वगैरह करते हो, थिएटर एक्ट्रेस हो, या तो आप छोटे छोटे ब्लॉगिंग करते हो, सीरियल्स करते हो, वट एवर। बट आपकी आंखें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। माधुरी दीक्षित का जैसे टच मुझे लग रहा है। अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप अपने आप को ले सकते हो किसी के भी तरह, आप जहाँ से भी हो। सॉरी, ये बताना नहीं चाहते हैं क्या? ओके, दिस पर्सन इज ए, मतलब काफ़ी डे ड्रीमिंग करता है या करती है आपके बारे में। एंड येस, ये आपको बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपको किसी तरह से कप अपना ऑफ़र करे, ठीक है। दिस क्रश इज थिंकिंग कि आपको ये किसी तरह से ऑफ़र करे अपना इंटरेस्ट, यानी शो करे, आपको दिखाए, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको सोचता है या सोचते, मुझे लगता था दिन रात, डे एंड नाइट आपको सोचता है या सोचती है, लेकिन इनका जो सोच है ना डिफरेंट है, ओके। 10 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, द हर्मिट, विर्को की एनर्जी, ओके। फिर अगेन नाइट ऑफ कप्स and the Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, okay. The Emperor, अच्छा, हो सकता है दिस पर्सन, आप जिनके बारे में जिस क्रश के लिए देख रहे हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या तो आप मैरिड हो। इनको इस बात का थोड़ा मलाल है या तो बोझ है। ये इस फीलिंग्स को ना चाह कर भी इनको जैसे लगता है कि इनको जाने देना चाहिए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है। आप में से अगर इस कंडीशन में कोई है कि ये पर्सन, ये क्रश आपके मैरिड हैं या तो आप मैरिड हैं, तो दिस क्रश थिंकिंग कि इनको है तो आपके ऊपर, या तो ये आपको लेट गो तो नहीं करना चाहता है या चाहती है, लेकिन शायद हो सकता है इन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में ये आपको मतलब जाने देंगे। लेकिन हाँ, दिस क्रश इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी। अगर आप दोनों सिंगल हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप ब्रेकअप कर दो अपने कोई भी पार्टनर, अभी रिसेंट पार्टनर से अगर आप अटैच्ड हो, या तो आप, हो सकता है कि आप किसी से अटैच्ड हो, ओके। और ये क्रश आपको देख रहे हैं एंड ये सोच रहा है या सोच रही है कि आप उनको पूरी तरह से छोड़ दो या तो डिटैच कर लो अपने आप को, क्योंकि ये आपको अपने साथ देखना चाहता है या चाहती है। एम्परर की एनर्जी है। आई थिंक दिस क्रश इज थिंकिंग कि आप इनके टेरिटोरियल जैसे है दिस, क्योंकि एम्परर है, ये अपने आप को टेरिटोरियल दिखाता है या दिखाती हैं। तो हो सकता है एरीज साइन से भी हो सकता है ये, मतलब एक हक जताना, एक हक जताना जैसे कि आप इनके ही हो और किसी के नहीं हो सकते हो, तो समथिंग लाइक दैट। और ये चाहते हैं कि बस आप अपने हक को छोड़ दो और आप उनके साथ ब्रेकअप कर लो, क्योंकि ये आपको बिना अगर आप इनको नहीं मिले तो ये इस तरह से साधु बन जाएंगे या सन्यासी बन जाएंगे, आई डोंट नो ये क्या बन जाएंगे, ओके। तो ये अपने आप को ऐसा सोच दिखा रहा है या दिखा रही है। बट ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ अप्रोच करो, और हो सकता है कि ये स्लोली बट श्योरली आपके तरफ ये मूव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक एज गैप भी दिख रहा है। हो सकता है आप और इस क्रश में एक एज गैप हो या तो एक मैच्योरिटी लेवल का गैप हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ओल्ड थॉट्स में बिलीव करते हैं। देखो, इसमें बुराई नहीं होता है, ओल्ड
ट्रेडिशन ओल्ड थॉट्स वही होते हैं जो हमें बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उस नॉर्म को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उसको सही तरीके से पालन करके उसी के साथ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो ऐसा करता है तो बुरा करता है, वैसा करता है तो सही करता है। कोई सही और गलत नहीं होता, ये सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है सम ऑफ यू आर एक्चुअली वांट कि ये कनेक्शन किसी तरह से ही बने। कुछ लोगों को ये नहीं चाहिए, इट्स ओके, अगर नहीं बनता है तो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो नाइट की एनर्जी है, तो अगर आप सिंगल है तो ये श्योरली आपको लेके काफ़ी ये पॉजिटिव है, और ये आपको अपना सोलमेट मानता है या मानती है। और इन नियर फ्यूचर दिस क्रश विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू एंड प्रपोज यू, ये आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो ये आप पे छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं, देखेंगे। ओह माय गॉड, देखिए स्टार। इनके रोमांटिक थॉट्स में से एक है कि आप स्टार हो, आपके कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जैसे कि आप इनके साथ एक सितारों में लिखे गए एक कोई ना कोई एक कनेक्शन हो जो इनको ऑलरेडी मतलब हो चुका है। आपकी हेयर कुछ है, कुछ कलर करते हो या वाइट कलर या समथिंग लाइक दैट। अगर आपका वाइट ग्रेइस कोई कलर करते हो ना, इनको बहुत पसंद है। और अगर आपकी जो भी आउटफिट, आई थिंक यहाँ पर दो वाइट कलर के इंसान है बाल के, मतलब वाइट कलर तल ये भी एक बात हो सकता है कि एज गैप है यहाँ पर, 10-20 साल का भी एज गैप हो सकता है। इट्स अप टू यू, ओके, व्हाट एवर योर इंटरेस्ट। बट येस, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम मानते हैं। आपको ये इस दुनिया के ही नहीं मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप सितारों से कहीं आए हो और इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, दैट्स वाई यू आर कमिंग, या जस्ट कम टू द अर्थ, ओके। तो ये इनको इस तरह से एहसास हो रहा है। बट येस, ये काफ़ी हद तक आपको विश करते हैं कि आप इनकी विश कम ट्रू हो। और आपकी जो ब्यूटी, आपकी टोटली फिगर, इनको जो टोटल आपका फिजिक ही इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप काफ़ी बैलेंस्ड बॉडी में हो, आप काफ़ी अपने आप को सुंदर, यानी आप अपनी केयर बहुत करते हो और इनको बहुत अच्छा लगता है। बात वाइट कलर्स वेरी सूट, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल होता है, ये तो बहुत सूट्स ऑन यू। और हो सकता है वाइट, ग्रे एंड लाइट कलर, जितने लाइट कलर आप पहनते हो। ओके, व्हाट देयर एक्शन टू अ पेंटिकल, जगल है। जैसे मैंने कहा था इनका हैंड्स फुल है, तो ये दो जगल का मतलब मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है दो सिचुएशन है, जिसे मैंने पहले वालों के लिए भी बताया था और सेकेंड वालों के लिए आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है, क्योंकि डुअल माइंडसेट है। एस ऑफ वंस आपके लिए यही है कि अगर आप चाहते हो एंड यू आर सिंगल, या तो आप मैरिड हो, इट्स अप टू यू, बट आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। यू कैन आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये तो वेट ही कर रहा है आपका, ठीक है, या वेट कर रही है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड क्या आता है। कृष्णा जी का मैसेज देखते हैं। एंड नॉन वायलेंस, आपकी प्यारी प्यारी बातें इनको पसंद है। हो सकता है आप किसी से बात करते हुए हो उनको सुन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों में शायद हो सकता है कि आप दोनों में कभी बातचीत नहीं किया है, इस बात को मैंने मेंशन नहीं किया था। हो सकता है आप दूर दूर से देखते हो, या तो आप अगर आप पे पार्ट ऑफ सर्कल हो तो आप दोनों में इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होता है, यानी पर्सनल बातें नहीं होती हैं। आप दोनों शायद अपने अपने इश्यूज़ का हो सकता है, जैसे कि आप कोई सपोज यू आर वर्किंग टुगेदर, ओके, आप दोनों अपने वर्क प्लेस में मिले हो या कोई मीटिंग होता है तो आप मिलते हो एंड यू आपका और इस पर्सन के इस क्रश के बीच में बहुत सारे डिस्कशन होता है सारे इश्यूज़ को लेके, बट यू आर नॉट टॉकिंग ईच अदर इश्यूज़, ठीक है। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, एवर्सन टू फॉल्ट फाइंडिंग, यानी हो सकता है कि आपको हर चीज़ में मतलब हो सकता है ये दूसरे लोगों का भी ओपिनियन हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको फल्टी कर दोगे, यानी हो सकता है कि ये तो डिपेंड करता है, ठीक है, किसका क्या है स्टेटस, क्योंकि अगर स्टेटस ही अगर मैरिड हो तो आप शायद इसको अच्छे से नहीं एक्सेप्ट करो। अगर सिंगल हो तो आप मैरिड हो, या तो अगर बोथ आर इन सेपरेट मतलब पोजीशन में अप एंड डाउन हो, तो फिर आप सही से इसको ना ग्रांट करो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। द एंथुज़म, या बट बोथ आर कैन टेक द एक्शन
एंड पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आप रेडी हो। ये कृष्ण बलराम हैं उनके भाई के साथ, जो सबसे अच्छे उनके मित्र भी हैं, सखा है और ज़िंदगी भर के साथी हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये यही चाहते हैं कि आपके साथ अमेजिंग रिलेशनशिप बने और उसका कोई ना कोई ये निकाल दे, कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई किसी भी तरह से आपको ये आपसे ये बात कर पाए, अपनी बातें कह पाए। एंथुसिज्म, लेकिन हाँ बिना एक्शन के नहीं हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके चांस देख लेते हैं, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। हाँ, देयर इज़ अ मिरेकल होगा क्योंकि यूनिकॉर्न है। ओके, द डॉग पर्स, हो सकता है कोई डॉग लवर हो, आप एक डॉग से भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे पॉपी से। हाँ, कोई आपको कोई बियर पिलाने के लिए या कुछ ऐसा भी आपको बुला सकते हैं। द एलिफेंट, यू आर सो क्यूट, या आपको कोई टेडी बियर गिफ्ट करना चाहते हैं। द कैट, आपको सरप्राइजिंग एक्ट करोगे। चीता है, देयर इज ए सिटिंग चीता, तो समवन इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। ठीक है, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नमस्ते, लव यू ऑल।